वो अपने तरीके से चुनाव जीत रहे, क्योंकि लोगों के अंदर जनाधार खोता जा रहा है बीजेपी पार्टी का, और वो ज़बरदस्ती वोटर लिस्ट के साथ में छेड़छाड़ करके और धार्मिक और सांप्रदायिक भावना फैलाकर उल्टी सीधी बयानबाजी कर उसकी तरफ ध्यान भटका कर सत्ता के अंदर काबिज होना चाहती है। क्योंकि जब बीजेपी सत्ता के अंदर आई थी तो उनका मूल मुद्दा था कि महंगाई कम कर देंगे, लेकिन अभी महंगाई का नाम नहीं ले रहे हैं। महंगाई आसमान छूती जा रही है, मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है, देश की जीडीपी घटती जा रही है और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और किसान की जो बात कर रहे थे कि किसान की हम आय दोगुनी करेंगे, किसान संवर्धन वगैरह किसानों को बढ़ावा देने के लिए हम किसान के खेत तक पानी लेके आ जाएंगे, बिजली देंगे, उन सभी मुद्दों के ऊपर उन्होंने कोई काम नहीं किया। किसानों की आय दोगुनी की बजाय आधी रह गई है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जो यूरिया का बैग 300 रुपये में आता था वो आज 2000 रुपये के अंदर मिल रहा है, 1500 से 2000 का कालाबाजारी के हिसाब से। और हर चीज़ महंगी है, चाहे खाद ले लो, बीज ले लो, पेट्रोल डीजल ले लो, हर एक कृषि इक्विपमेंट ले लो। महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उस तरीके से किसानों को अपनी आमदनी जो पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात थी, इन्होंने की नहीं। एमएसपी गारंटी कानून इन्होंने पास किया नहीं, खाली बहकावे और भड़कावे के सिवाय इनके पास में कुछ नहीं है। कहा है ना स्वदेशी अपना। मोदी जी की विदेश नीति पूर्ण रूप से फेल हो गई है। वो ट्रंप कितनी बार कह दिया, 29 बार तो उन्होंने 33 बार शायद बोल दिया कि युद्ध मैंने रुकवाया। वो विदेश नीति उनकी पूर्ण तरीके से फेल है। फिर ड्यूटी के बारे में फिर बढ़ा दिया 50%, ड्यूटी 25% लगाई, फिर 50% कर ली। कोई उनका स्टैंड ही नहीं है और उनको मुकाबले में उनका विरोध करने के बजाय एकदम चुप्पी साधे बैठे हैं।